हेलो, तो मैं जय वर्मा, आप सबको नमस्ते। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं चालू कर रहा हूँ। शायद आपको इससे कुछ हेल्प हो जाए और मेरा भी हेल्प होगा ही। तो इसको हम चार भागों में बांट कर पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। सिर्फ इसी उद्देश्य से मैं ये चालू कर रहा हूँ। परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय संबंध व राजनीति क्या होती है, इसकी प्रकृति अथवा स्वरूप और अध्ययन का महत्व। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा जानने के लिए राजनीति की परिभाषा आवश्यक है। तो राजनीति की परिभाषा, कई जगह शक्ति संघर्ष की स्थिति को राजनीति कहा, कई विद्वानों ने कहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक परिभाषा याद रखनी है। जैसे कि रॉबर्ट कहते हैं कि मानव समुदाय को ऊपर शासन करने की जो कला होती है उसे ही हम राजनीति की संज्ञा देते हैं। मानव समुदाय को ऊपर शासन करने की कला को ही हम राजनीति कहते हैं। ये राजनीति की परिभाषा आपने याद रखी। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्गेंथाउ जो थे आधुनिक विचारक हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्हीं की परिभाषा को हम लेकर चलते हैं और काफ़ी हद तक सटीक भी परिभाषा है मेरे हिसाब से। कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच चलने वाले निरंतर शक्ति संघर्ष की स्थिति है। ये परिभाषा के अंतर्गत मार्गेंथाउ कहते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? राष्ट्रों के बीच चलने वाले लगातार जो निरंतर शक्ति संघर्ष होता है वही स्थिति है। शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो परिभाषा क्लियर हो गया, आप समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध व राजनीति क्या होती है। संबंध वो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक देश के साथ दूसरे देश का संबंध क्या है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक कुछ भी हो सकते हैं, उस सब के अंतर्गत हम संबंधों को पढ़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध से छोटा होता है, संकुचित रूप में होता है। ये हमारा अंतर भी हो सकता है। तो कैसे कर समझ सकते हैं हम इसको? जैसे कि क्रिकेट को देख लिया जाए। वर्तमान में क्रिकेट प्रचलित है, तो एक देश का दूसरे देश के साथ जो क्रिकेट चल रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उससे कोई राजनयिक प्रकार से व्यवहार नहीं हो रहे हैं। किंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो चलती है, राजनयिक रूप से चलती है, विवाद होते हैं, शक्ति संघर्ष की स्थिति रहती है, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यपूर्ण व्यवहार रहता है या सहयोग की संधि होती है, संधि होता है, उन सब को हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत रखते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आता है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आएगा, किंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हो यह जरूरी नहीं है। अब समझते हैं इसकी प्रकृति अथवा स्वरूप को। इसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि प्रकृति किसे कहा जाता है। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी भी इंसान का स्वरूप कैसा है, जैसे समझा जाए कि वह व्यक्ति अच्छा है, स्वभाव से अच्छा है या व्यवहार से अच्छा है, दोनों चीजें मायने रखती है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? अब वर्तमान, प्राचीनता की बात छोड़िए, प्राचीन में क्या था, वर्तमान में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आधुनिक युग में कि संघर्ष होते रहता है, संघर्षरत रहती है। अर्थात इसकी प्रकृति को हम संघर्षरत मान सकते हैं एक शब्दों में, एक वाक्यों में, किंतु इतना ही लिखना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसकी प्रकृति सहयोग रूपेण भी होती है और राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो किसी के साथ दूसरी संधियां की जाती है, तो यहाँ से सहयोग रूपेण देखा जा सकता है। संघर्ष की स्थिति रहती है। वर्तमान में यूक्रेन और रसिया का चल रहा है, दो गुटों को विभाजन हो चुका है। कई लोग अपने गुट निरपेक्षता के निश्चय अपनाए हुए हैं और वर्तमान में कई लोग चुप्पी साधे हुए हैं इस बात पर। और इसका एक देखा जा सकता है कि इसमें प्रत्येक राष्ट्र को अपना हित दिखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कोई भी राष्ट्र हो, सबसे पहले राष्ट्रीय हित को देखता है, उसके बाद नैतिकता को देखता है। तो इसका स्वरूप को देखा जाए तो हम यह एक सब कुछ छोटे से वाक्यों में यह कह सकते हैं कि इसका स्वरूप राजनीतिक रूप से संघर्षरत, सहयोग रूपेण तथा राष्ट्रीय हित की प्रवृत्ति को धारण किए हुए रहता है। मतलब कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हित की ही पूर्ति करता है, चाहे संधि हो, चाहे व्यापार हो, एक दूसरे के ऊपर अपने हित की पूर्ति के लिए दबाव डालने के प्रयासरत रहता है।
तो प्रकृति भी क्लियर हो गया। और इसके अध्ययन का महत्व, हम अध्ययन क्यों करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, ये जानना जरूरी है। तो अध्ययन करना है इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने से हमें जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बने हुए संस्थाएं होती हैं, संगठन होता है, उनकी जानकारी मिलती है। साथ में साथ जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समस्याएं होती हैं, तो समस्याओं को सुलझाने के लिए जो जैसे जैसे विभिन्न समय के अनुसार सैद्धांतिक प्रयोग होते रहे हैं, वैसे ही समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें समाधान मिलता है। जैसे जब वर्ल्ड बैंक की स्थापना इसी कारण हुई थी कि किसी भी देश को अगर जरूरत हो आपातकालीन स्थिति में तो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले सकता है, तो ये एक समस्या को समाधान हुआ। वैसे ही और देखा जाए तो विश्व शांति की स्थापना के लिए, मतलब विश्व शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, इस संबंध में हमको जानकारी मिलती है। साथ ही साथ शक्ति संघर्ष की जो राजनीति होती है, तो हमें पता चलता है कि कौन सी देश की कितनी शक्ति है, कितनी उसके पास ताकत है, इससे हम शक्ति का अनुमान भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ विदेश नीतियों का निर्धारण किया जा सकता है कि कौन से देश के साथ कैसी प्रकार की विदेश नीति रखनी चाहिए। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना हमें आवश्यक हो जाता है। तो हमने देखा परिभाषा में मर्गेंथाउ का परिभाषा देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न राष्ट्रों के बीच चलने वाले निरंतर संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के बारे में देखा, प्रकृति को बस समझा कि प्रकृति संघर्षरत होती है, सहयोग रूपेण भी होती है, और साथ में साथ सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को नहीं छोड़ता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और अध्ययन का महत्व में देखा कि विदेश नीतियों का निर्धारण करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए विदेशों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, इस संबंध में शक्ति की जानकारी रखने के लिए आदि विभिन्न कार्यों के लिए इसका अध्ययन करना चाहिए। तो हम अध्ययन को इसके महत्व के रूप में भी इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए में लिख सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल जय वर्मा को टाइप करके देख सकते हैं वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर हम लेकर आएंगे आदर्शवाद। धन्यवाद।